नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज जो चला रहे हैं वही हमारी कंटिन्यू चल रही है। ध्यान रखिएगा, अनुपात और समानुपात का ये पार्ट 4 है, पार्ट 4। और इसमें भी अलग प्रकार से प्रश्न लिए गए हैं। 2023-2025 के मध्य में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है और हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं ताकि किसी भी टाइप का प्रश्न ना छूटे, आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकें। किसी भी तरीके से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया 32 और 48 के तृतीय अनुपाती तथा 4 और 18 के तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा यह प्रश्न पूछा गया। देखिए, पहले दो नंबर हैं 32 और 48, इन दोनों का तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पर 4 और 18 के तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात पूछा था। अब तृतीय अनुपात निकालते कैसे थे पहले ये समझ लेंगे। तृतीय अनुपाती, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो हमने शॉर्ट ट्रिक का बताया था वही यहाँ पर लिखेंगे। जब भी तृतीय अनुपाती निकालने को आएगा तो दो ही वैल्यू होंगी यहाँ पर, ए और बी। जो दूसरे नंबर की वैल्यू होती है उसे 2 बार गुणा किया जाता है, यानी b² अपॉन में a किया जाएगा, या फिर b² लिखें या फिर b इंटू भी लिखें। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार स्वयं से गुणा हो रहा है, दोनों में से कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस दो वैल्यू का तृतीय अनुपाती इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 48, ये पहली a हो गई, ये b हो गई, तो b को हम 2 बार में करें, ठीक है। तो स्क्वायर अब अगर याद है तो डायरेक्टली आप इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार गुणा करना यानी स्क्वायर के बराबर ही हो रहा था। तो हमें स्क्वायर नहीं निकालना, समय बचाना, ताकि यहाँ पर हम आगे जल्दी से सॉल्व कर सकें। इसलिए दूसरे नंबर को 2 बार लिख लेंगे। अब पहली संख्या से भाग दे देंगे। पहली संख्या कितनी है, 32 है। फिर दोनों के बीच में अनुपात पूछा था। अब इन दोनों को भी यहाँ पर इन दोनों का भी तृतीय अनुपाती निकालते हैं। दूसरे नंबर की वैल्यू कितनी है, 18 गुणे 18 ही लिखेंगे। पहली वैल्यू कितनी है, 4, तो इससे हम यहाँ पर इसे भाग दे देंगे, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ पर ऊपर नीचे काट सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी काट सकते हैं। ऊपर ऊपर कट जाएगी संख्या और यहाँ पर भी कट जाती है, आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 लग जाएगा और 2 नाम 18 लग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नाम 18। इस तरह से नीचे वाली वैल्यू कट गई, यहाँ पर 9 गुणा 9 बचा है। अब यहाँ पर भी काट सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 4 से कटरी काट देते हैं, 4 अवट है 32 लग जाएगा और 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 से डायरेक्टली कट रही है, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, ठीक है। अभी भी संख्या देखिए 3 से कट रही है यहाँ पर। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 दूना कितना हो गया 6 और 3 तियाँ कितना हो गया 9। फिर से 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 चौके यहाँ पर लग जाएगा कितना 12। यहाँ पर बचा है 2, यहाँ बचा है 4। 4 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। 9 एकम कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 8:9 आ गया। इन दोनों का तृतीय अनुपात निकाला और इन दोनों का हमने तृतीय अनुपात निकाल दिया और इन्हीं दोनों के जो तृतीय अनुपाती था उसका मैंने अनुपात यहाँ पर बना दिया। तो ये हमने मेथड बताया है, बाकी आप सुपरफास्ट तरीके से कर सकते हैं और हमारा काम है समझाना। अच्छी तरीके से समझा करके हम आगे ही बढ़ रहे हैं, कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं छूट रहा है, किसी भी तरीके से डाउट नहीं है, क्योंकि कमेंट बाद में आते हैं ना कि ये कहाँ से आ गया, ये वैल्यू कहाँ से आई, तो इसीलिए हम सारे स्टेप यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर पूछा गया कुछ इस तरीके से, यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती, अब यहाँ तृतीया ना लिख करके तीसरा समानुपाती दे दिया और यहाँ पर तीसरा जो समानुपाती है वो a है, और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है, तो a अपॉन b का मान है, ऐसा यह प्रश्न पूछा गया। पहली बात ये समझेंगे, तीसरा अनुपाती तो निकालना हमें आ ही गया है, ठीक है। चलिए, तीसरा समानुपाती देखिए जहाँ पर दे रखा है कितना a, तो a बराबर हम लिख सकते हैं, तीसरे के लिए दूसरी वैल्यू को 2 बार में गुणा करना पड़ता था। तो 24 गुणा कितना कर देंगे, 24 कर देंगे, पहली संख्या से भाग देते थे, ठीक है। 8 एकम 8 लग जाएगा, 8 तियाँ कितना लग गया 24, तो a बराबर कितना हो गया 24 तियाँ कितना होता है, तो आप बताएंगे 72 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई
तो आप बताएंगे 72। इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकालते हैं मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती का फार्मूला बता देते हैं, अगर हमारे शुरुआती वीडियो देखे हैं तो मध्यानुपाती में फार्मूले की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती के लिए जो भी वैल्यू a b करके दी जाती हैं उन्हें अंडर रूट में रखना होता है, फिर सॉल्व करना होता है, बस यही मध्यानुपाती का फार्मूला था। अब मध्यानुपाती यहाँ पर b था तो मध्यानुपाती के स्थान पर हम b रखेंगे। अब फार्मूले में जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पर दी गई जिनका निकालना है मध्यानुपाती उनको रख देंगे। तो 4 गुणा कितना रख देंगे 16। दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो इनके स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट इसका निकलेगा 2। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका निकलेगा कितना 4। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो b बराबर हमको मिल गया यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 8 मिल गया। तो यहाँ पर वैल्यू बतानी थी a/b, तो a हमारी वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे 72 है। अब b हमारी वैल्यू कितनी है 8। 8 कम 8 लग जाएगा, 8 9 72, यानी ab का मान कितना है तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। कितना 9। ऑप्शन हमारा यहाँ पर c जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ab का मान हमारा निकल चुका है, ab बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बोला गया यहाँ पर 16 और a 16, a और 9a का चतुर्थानुपाती 324 है। a का मान ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थानुपाती देखिए सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ रहे हैं। चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती के लिए वैल्यू आप लोगों को 3 मिलेंगी। पहली 1 मिलेगी, दूसरी तीसरी, जो लास्ट वाली 2 होंगी इन्हें आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, चतुर्थानुपाती के लिए लास्ट वाली 2 नंबर्स का गुणा किया जाएगा, पहले से भाग दिया जाता है। पहले कितनी थी 16। अब ध्यान रखेंगे अब इन तीनों नंबर्स का चतुर्थानुपाती यहाँ पर निकला हुआ है, तो इस साइड में इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो 324 तो पहले से वैल्यू यहाँ पर निकली हुई है, बाकी हमारी वैल्यू इसमें जो हमने रखी वैसे ही रखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 है भाग में, इधर आ जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा तो 324 गुणे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर, देखिए इन दोनों का अब अगर गुणा करें तो हो जाएगा 9a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 9a², क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, पावर पावर आपस में जुड़ जाती है। अब 9 से संख्या कट रही है, इसे हम काट देते हैं। अब कैसे कट जाएगी, 9 कम 9 लग जाएगा, यहाँ पर 9 तियाँ लग जाएगा 27, 32 से 27 जाएगा, बचेगा कितना 5, और 9 छाक 54। तो इस तरह से जो है संख्या यहाँ पर बची कितनी है 36, और गुणे में कितनी है 16, और बराबर में बचा कितना a²। अब यहाँ से स्क्वायर जब हट जाएगा तो स्क्वायर इस अंडर रूट इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो 36 गुणा कितना हो जाएगा 16, बचेगा कितना a। अब देखिए इनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्या है, तो इसका निकल आएगा कितना 6, और इसका बन जाएगा वर्गमूल कितना, तो आप बताएंगे 4, और इधर था a। 6 चौक कितना हो गया तो आप बताएंगे 24 हो गया। a बराबर कितना निकला तो आप बताएंगे 24। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर इसका भी आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर उसी तरीके से प्रश्न पूछा गया और यहाँ पर बस इतना चेंज कर दिया। यहाँ पर a², जो भी a का मान आएगा उसका स्क्वायर फॉर्मेट में हमें आंसर बताना था। चतुर्थानुपाती ही पूछा गया था, और चतुर्थानुपाती यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर। तो पहली बात इनका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। देखिए लास्ट वाली 2 संख्याओं का गुणा करना होता है, यानी a इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू a, अपॉन में कितना हो जाएगा, पहली संख्या से हमें भाग देना होता है, और तीनों का यहाँ पर चतुर्थानुपाती निकला हुआ है 81, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वैल्यू रख दी है। अब सीधी सीधी संख्या देखें यहाँ पर कट रही है, 4 कम 4 लग रहा है, और 4 चौके कितना हो रहा है 16 हो रहा है। कितना हो रहा है 4 चौके 16। यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4a² अपॉन में कितना रहेगा, सॉरी बराबर में रहेगा कितना 81। 4 इधर दिया गया है इधर गुणे में, तो इधर हो जाएगा भाग में, तो a² बराबर कितना हो जाएगा 81 बटा कितना 4 हो जाएगा। a का मान निकालना है, दोनों पर अंडर रूट आ जाएगा, तो 81 बटा कितना हो जाएगा तो अंडर रूट में 4 हो जाएगा। दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पर बना रही हैं। ठीक है, ये हैं, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 81 का वर्गमूल,
तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका आ गया। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व हो जाएगा, अब 2 से काट सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब 2 से काट सकते हैं। अब चाहें तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पर ए स्क्वायर फॉर्मेट में ही पूछा गया था, यानी हमें इसी को यहीं पर सॉल्व कर लेना है। इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर फॉर्मेट में एक ही मान आएगा, फिर से उससे स्क्वायर करेंगे तो बात वही रहेगी। तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से हैं। देखिए ए स्क्वायर का मान, अब ए स्क्वायर का मान इतना है, लेकिन यहाँ डेसिमल में दे रखा, तो 4 से इसे भाग देना पड़ेगा। जब 4 से आप इसे भाग दे देंगे 81 को, तो आंसर हमारा निकल आएगा। 4 दूनी कितना लग जाएगा, तो 8 लग जाएगा। कट गया, बचा कितना, 1। ठीक है, 4 जीरो में 0 लग जाएगा, दशमलव लगेगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 2। 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। जब 4 से हम इस 81 को भाग देंगे, दशमलव तक आंसर लाना होगा, तो हमें मिलेगा कितना, 20.25 देखने को मिलेगा। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 20.25, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 40 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 16 और 28 का तृतीयानुपाती हो, यह प्रश्न पूछा गया। तो देखिए बोला गया यहाँ पर है कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि इन दोनों का तृतीय अनुपाती बन जाए। तो पहली बात हम यही पता कर लेना, इन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपाती होता क्या है। तो इसका हम तृतीय अनुपाती हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपाती, इसके लिए इन दोनों में जो लास्ट वाली संख्या होती है तृतीय अनुपाती के लिए उसे 2 बार गुणा करना पड़ता है और पहली वाली संख्या से भाग देना पड़ता है। 4 चौके 16 हो गया और 4 सते 28 हो गया। 4 एकम 4 और 4 सते 28 और 7 सते कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा। देख सकते हैं तृतीय अनुपाती हमने निकाल लिया, कितना है, 49। इसमें कितना जोड़ दें कि इन दोनों के संख्याओं का तृतीय अनुपाती बन जाए। तो इन दोनों का तृतीय अनुपाती कितना है, तो आप बताएंगे 49। अंतर कितने का आ रहा है, तो सीधा सीधा हम देखें, इस 49 से अगर इस 40 को माइनस कर दें तो अंतर कितने का आ गया, तो आप बताएंगे 9 का। ठीक है, अगर यही 9 इस 40 में जोड़ देते हैं तो 49 बन जाता है। तो इन्हीं दोनों का वो तृतीय अनुपाती होता है, यही यहाँ पर ये पूछा गया था। ठीक है, कि कितना जोड़ दें कि इन दोनों का तृतीय अनुपाती बन जाए। तो हमने इन दोनों का तृतीय अनुपाती निकाला, 49 है, तो कितना जोड़ेंगे, तो इन्हीं दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर हमने देखा 9 का आया, अगर 9 इसमें जोड़ देते हैं तो 49 आ जाता है, जो कि इन दोनों का तृतीय अनुपाती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 3, 6, 12 और b लगातार समानुपात में है, तो b का मान बताइए। अब देखिए लगातार समानुपात बोला गया तो इस तरह से ये लिखे जाएंगे जैसे हम लिख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरीके से ये कह रहा है ये समानुपात में सभी हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रूल होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो ये बाह्य पदों का मैंने गुणनफल किया है यहाँ पर। तो बाह्य पद यानी 3 गुणा कर देंगे b, बराबर में रहेगा 6 गुणा कितना, तो आप बताएंगे 12 रहेगा। 3 से संख्या कट रही है, काट देते हैं। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरह से, किसी समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्याएं क्रमशः 31, 12, 156 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया। तो देखिए ध्यान से समझना है, पहली संख्या है और समानुपात का हम बना लेते हैं फॉर्मेट पहले, फिर समझाते हैं। और यहाँ पर रहेगी तीसरी संख्या, यहाँ पर रहेगी चौथी संख्या। तो पहली संख्या अनुपात लगेगा, यहाँ समानुपात का साइन लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या। तो जो जो दी गई संख्या सभी रख लेते हैं। पहली, दूसरी, तो पहली दूसरी दी गई है, तो यहाँ पर पहली हो गई संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, फिर बोला गया यहाँ पर चौथी संख्या, तीसरी नहीं दी है, चौथी संख्या। देखिए चौथी संख्या है कितनी, तो आप बताएंगे 156 दे रखी है। तीसरी नहीं पता तो तीसरी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी को हमने मान लिया x मान लिया यहाँ पर।
अब यहाँ पर हमने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के गुणनफल के। चाहे आंतरिक वाला पहले पद रख दें या हम बाह्य पदों का गुणनफल पहले रख दें और दूसरा वाला इधर रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड के जब बराबर हैं तो चाहे पहले अंदर वाला रखिए इधर, चाहे बाहर वाला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले अंदर वाला रख देते हैं क्योंकि x का मान निकालना है। 12 गुणा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कितना, 31 गुणा हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब डायरेक्टली हम इसे 12 से काट सकते हैं, तो 12 कम 12 लग जाएगा, 12 कम 12 लग गया, यहाँ पर बचा कितना है 3, अब 12 यहाँ लग जाएगा 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 कम हो जाएगा 3, बचेगा कितना 1, 13 39, एक कितना हो गया 40, यानी x बराबर कितना निकला, तो आप बताएंगे 403। और x ही हमारी ये तृतीय अनुपात यानी तीसरी संख्या थी। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, पूछा गया था तीसरी संख्या हमारी कितनी है, तो x माना था, x बराबर कितना 403, तो तीसरी संख्या हमारी निकल आई है 403। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि a प्लस बी 25 है, a माइनस बी 7 है, तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लेंगे। बोला गया है a प्लस बी बराबर में दे रखा है कितना, 25 दे रखा है, a माइनस बी बराबर में दे रखा है कितना, 7। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस में भी यहाँ प्लस में भी, ये तो भैया आपस में कट जाएंगे। इधर बचेगा 2a, बराबर में शायद में 7 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा। अब ये 2 से संख्या कट रही, 2 कम 2 कट जाएगी और 2 से इसे भाग देंगे तो 16 बार में, तो a बराबर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 16। देखिए a का मान चाहे आप इसमें रखिए चाहे आप इसमें रखिए, b का मान निकल आएगा। तो चलिए हम b का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ दिया है a प्लस बी बराबर में दे रखा है कितना, 25 दे रखा है। a के स्थान पे हमें 16 रखना है, अब प्लस में b रहना है यहाँ पर 25। अब b बराबर हमारा निकल आएगा 16, इधर माइनस हो जाएगा इसमें से, तो b बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बताएंगे 9। b बराबर कितना निकलेगा, 9। अब हमें एक संख्या मिली यहाँ पर, a बराबर है 16 और b बराबर दिया गया है 9, इनका मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती हम निकाल सकते हैं, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमने बताया था, अंडर रूट में a इंटू बी होती है, यानी ए बी दो ही संख्याएं होंगी, उन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ए बराबर हमारा कितना निकल के आया है, 16 आया है। अब बी बराबर कितना आया है, 9, और ये दोनों की दोनों वैल्यू थी अंडर रूट में। परफेक्ट दोनों की दोनों स्क्वायर नंबर हैं, तो सीधा सीधा हम नीचे रख देते हैं, इनका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इनका वर्गमूल क्या निकलेगा, 16 का वर्गमूल अगर देखें तो निकलेगा यहाँ पर 4, और इसका देखेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा। तो मध्यानुपाती कितना है इसका, तो आप बताएंगे 12। ए और बी का मध्यानुपाती 12, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए अनुपात बी, अब यहाँ पर दिया गया बराबर है 2:7 के, अब ए एवं बी का तीसरा समानुपाती 343 है, तो बी माइनस ए का मान है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे। अब देखिए ए अनुपात यहाँ पर बी दे रखा है, अब इनका अनुपात भी दे रखा है, ए बी का अनुपात कितना, 2:7 दे रखा है। जो भी अनुपात दिया गया है ये वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन हम इसे वास्तविक संख्या बनाने के लिए इनके साथ में x लगा देते हैं। यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा दिया। दोनों का अनुपात दे रखा था, मैंने अनुपात में x लगा दिया, तो इस तरह से हमारी ये संख्याएं बन गई। ठीक है, एक 2x संख्या हो गई, यहाँ पर 7x हो गई। अब इन्हीं दोनों का ये तीसरा अनुपाती यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, तीसरा अनुपाती। तो तीसरा अनुपाती दे रखा है, तो वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा अनुपाती। पहले चाहें तो देखिए, जब तीसरा अनुपाती निकालते हैं, या तीसरा बोलें या तृतीया बोलें, बात एक ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा अनुपात। ठीक है, तो इसके लिए बोला था b² a का होता है, यानी 2 ही वैल्यू होंगी, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं या 2 बार गुणा करिए, पहली संख्या से भाग दीजिए। तो पहले से यहाँ पर निकला हुआ है, तो यहाँ पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या, तो सीधा सीधा करते हैं 7x गुणा 7x, और पहली संख्या से भाग दे देते हैं, यानी 2x से। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का यहाँ पर तीसरा अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 343 पहले से दे रखा है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x से हम x काट देते हैं, ठीक है, अब 2 से इधर गुणा कर देते हैं, और पहली बात यहाँ पर 7 से संख्या कट रही है, तो हम काट देते हैं डायरेक्टली में। 7 कम 7 लग जाएगा,
यहाँ पर देखेंगे 7 चौके लग जाएगा कितना 28, तो 34 से जब 28 जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 6 और 7 9 होता है 63, कट गया। ठीक है, अब 2 से फिर से संख्या कट जाएगी क्योंकि 7 से यहाँ 7 बचा है ना, 7 से संख्या कट रही है, 7 कम 7 लग गया और 7 7 49, इधर केवल बचा है कितना x बटा और नीचे बचा था कितना 2 और इधर बचा था कितना 7, तो x बराबर 2 इधर भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 7। अब यहाँ बोला गया था b माइनस ए, तो b माइनस ए, तो b कितना दिया गया यहाँ पर 7x, माइनस हो जाएगा 2x, अब माइनस होके बचेगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर बचेगा 5x बचेगा। और x बराबर यहाँ पर कितना है 14, तो 14 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 14 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 70 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ बोला गया 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती, यानी इसका चौथा अनुपात निकाला, तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात बोला गया। पहली बात यहाँ चौथा अनुपात के लिए क्या करना पड़ता था, लास्ट वाली 2 संख्याओं का गुणा करना पड़ता था। 5 गुणा कितना हो जाएगा 3, और पहली संख्या से भाग देना होता था। मैंने यहाँ पर चौथा अनुपात निकाल दिया इन दोनों संख्याओं का। यहाँ बोला गया तीसरा अनुपात, तीसरे अनुपात में जो लास्ट वाली संख्या होती थी इसका स्क्वायर करते थे और पहली संख्या से भाग देते हैं, तो हो जाएगा 13 गुणे कितना हो जाएगा 13, और पहली संख्या से हम भाग देते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन बने और नीचे कोई वैल्यू ऐसी दिखे जो कट रही हो, तो सीधी सीधी आप उस वैल्यू को काट सकते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 7 जो है आपस में कट गया। अब बची केवल ऊपर ऊपर की संख्या, आप तो कोई कटेगी नहीं, 5 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा यहाँ पर 169। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी के सभी PYQ प्रश्न थे। तो देखिए अलग अलग टाइप और अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।